तो बड़ी खबर यह है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी, उसका बुलावा मिल गया है। जाहिर है दोनों वहां जाएंगे। अब इस खबर को देखते ही जो पहला ख्याल मेरे दिमाग में कौंधा वो था, जब ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली थी और बहुत सारे लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान रणबीर कपूर को जाना था उज्जैन में श्री महाकाल के मंदिर में और उन्हें बाहर ही रोक दिया गया था। जमकर नारेबाजी हुई थी। फिर सलाह यह दी गई कि भाई लोग भड़के हुए हैं और आप अब अंदर मत जाइए, आप बिना दर्शन के ही लौट जाइए। तो वो जो ब्रह्मास्त्र के रिलीज से पहले ये वही रणबीर कपूर हैं जो उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में प्रवेश करना चाहते थे, ईश्वर का आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था और कहा यह गया था कि भाई ये जो हैं ये बीफ खाते हैं और हम इन्हें नहीं घुसने देंगे, ये बेधर्मी हैं और तमाम तरह की बातें कही गई थी। अब मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि 22 जनवरी के दिन जब यही रणबीर कपूर जो बीफ खाते हैं, जिन्हें महाकाल के मंदिर में जाने से आपने रोक दिया था, इन्हें जब आप वहां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बैठा हुआ देखेंगे, तब आपके मन में कौन कौन से ख्याल आ रहे होंगे? क्या आप ट्विटर पर वो बीफ वाला वीडियो वायरल करेंगे? क्या आप कोई ट्रोलर्स को इकट्ठा करके वो ट्रोलर्स की आर्मी के साथ कूद पड़ेंगे? क्या आप राम मंदिर के बाहर पहुंचकर भी इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ये तो वही राइट विंग है जो इनको मंदिर में प्रवेश से रोक रही थी। अब यही राइट विंग है जो मंदिर में बुला रही है, आमंत्रण दे रही है, निमंत्रण दे रही है। क्या हम इतने हिपोक्रेट हैं? क्या हम इतनी जल्दी बदल जाते हैं? क्या हम इतनी जल्दी भूल जाते हैं? या हम खुद बॉलीवुड से बहुत बड़ा तमाशा हो चुके हैं? लोग तो बॉलीवुड को कहते हैं तमाशा, यहां तो बॉलीवुड से बड़ा तमाशा तो वो लोग हैं जिन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन, उन्हीं को बुलावा। ये अलग अलग आका हैं क्या आप लोगों के? मेरे मन में सवाल बार बार कौंध रहा है, बार बार आ रहा है, और इसका सवाल आ रहा है पर इसका जवाब नहीं आ रहा कि किस तरह से, कौन सा जवाब देकर बचा जाएगा। क्योंकि यही रणबीर कपूर जो मंदिर में प्रवेश करेंगे, जिन पर आरोप लगा कि वो बीफ खाते हैं, आरोप क्या लगा उन्होंने तो खुद ही बताया, उस वीडियो को बार बार वायरल किया गया। तो क्या है ये पूरा मामला? इसको कैसे समझा जाए? क्या समझते हैं आप लोग? जब ऐसी बातें होती हैं तब आपके जहन में क्या ख्याल आता है? और क्या हिंदुस्तान में अकेले ऐसे रणबीर कपूर हैं जो बीफ खाते हैं? या हिंदुस्तान में बीफ खाना बैन है? या हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ हिंदुस्तान में जो बीफ खाया हो और मंदिर में प्रवेश कर गया हो? रणबीर कपूर पहले होने वाले थे, इसलिए हमने उनको रोक लिया। और फिर अगर भगवान श्री महाकाल के मंदिर में रोका गया तो फिर अयोध्या के राम मंदिर में बुलावा क्यों है? ये सवाल अपनी जगह जायज़ हैं और इनके सवालों के जवाब हमें बड़ी ईमानदारी से ढूंढने पड़ेंगे। हो सकता है इनके जवाब थोड़े कड़वे हों सुनने में, थोड़ा चोट भी पहुंचाएं, लेकिन कम से कम हमें हमारी असलियत से वाकिफ तो करा ही देंगे। बहुत ज़रूरी होता है सच की तह तक पहुंचना और ऐसे जवाबों को ढूंढना जिन्हें सुनकर शायद हमारे मन में कोई अच्छी भावना ना आए उन लोगों के प्रति जो कि इस तरह का झूठा दिखावा करते हैं। आज हमारे देश में जो समस्याएं बड़ी हो रही हैं वो उन लोगों की वजह से हो रही हैं जो धर्म का झूठा दिखावा करते हैं। धर्म आपके मन के भीतर भी होता है। आप किसकी पूजा अर्चना करते हैं आप अपने मन में भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर इसका झूठा दिखावा, पाखंड, ढोंग आपको कहाँ पहुँचा देता है? यहाँ पहुँचा देता है जहाँ आपके पास कोई जवाब नहीं होता। क्या जवाब देंगे आप? रणबीर कपूर जिन्हें आपने रोक लिया था उज्जैन के मंदिर में प्रवेश करने से, क्या वो रणबीर कपूर अब बदल गए हैं? और अभी यही रणबीर कपूर तो नितेश तिवारी के रामायण में राम भी बनेंगे, वो फिल्म भी चलेगी, उसको लोग टिकट देकर पैसा खर्च करके देखेंगे। तब क्या कहेंगे आप? आप ये तय करेंगे कि किसको मंदिर में प्रवेश देना है, किसको नहीं देना है, और कौन से मंदिर में देना है और कब देना है, क्या कहकर देना है और क्या कहकर नहीं देना है। ये लोग जो गए थे इनवाइट करने, क्या उन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे थे? या ये जो जनता ट्रोलर्स की तरह कूद पड़ती है, क्या इनके दिमाग में ये बातें नहीं आती? ये मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, और बड़ा खुलकर सोचिए, इस पर विचार कीजिए और अपने विचार लिखिए कि क्या मंदिर में फ़र्क है? क्या ये रणबीर कपूर बदल गए, ये दुनिया बदल गई, नियम बदल गया, धर्म बदल गया? क्या हो गया ऐसा? क्या लगता है? क्या ये राजनीति है, दिखावा है, आडंबर है, ढोंग है, पाखंड है? क्या है? क्या लगता है कि एक इवेंट हो रहा है, इवेंट में हमें ग्लैमर चाहिए? क्या है ये?
क्यों हो रहा है ऐसा? अगर आप वहां सही थे तो यहां गलत हैं, और अगर वहां गलत थे तो फिर अगर आप वहां गलत थे तो आपको पता है कि आपने क्या गलती की है। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिन्होंने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें रणबीर कपूर ने कहा मैं बीफ खाता हूं, वो वीडियो भी देखा होगा जब उन्हें उज्जैन के बाहर रोका गया, और ये वीडियो भी देखा होगा जब उन्हें राम मंदिर का आमंत्रण मिला है। तो क्या कोई फर्क है या नहीं है? ये सवाल आप लोगों के लिए है। और अगर ये सवाल आपको कचोट रहा हो, चुभ रहा हो, तो सवाल को अपने आप से ज़रूर पूछिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लोगों को बताइएगा भी कि सोचने का एक दृष्टिकोण ये भी होता है। ज़रूरी नहीं है हर बार आप सिर्फ वाहवाही के पाले में पड़े रहें। कई बार आपको खुद को कचोटने वाले सवाल भी करने होते हैं, ऐसे सवाल जो आपका परिचय आपसे कराते हैं, जो आपको बताते हैं, झकझोर देते हैं, आपको नींद से उठा देते हैं और आपको बता देते हैं कि आप जो कर रहे थे ना, उसे ढोंग कहते हैं, वो पाखंड कहलाता है, वो दिखावा है, वो हिपोक्रेसी है, वो मौका परस्ती है। उस वक्त चल रहा था ब्रह्मास्त्र का विरोध, तो हम विरोध करेंगे। इस वक्त चल रहा है कि सबको बुलाना है, तो हम ये करेंगे। बिना पेंदी का भी कहा जाता है, एक जगह पर स्थिर होकर सोचने की जरूरत होती है। जो इस तरह वक्त के साथ बदलते चले जाएं, उनका अपना कोई ठहराव नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। क्या पकड़ कर चलेंगे आप? क्या बताएंगे आने वाली जेनरेशन्स को कि हम ऐसा ही मौका देखकर चला करते थे और बदल जाते थे, एक ही शख्स को रोक देते थे और उसी शख्स को जाने की अनुमति भी दे देते थे? यह अपने आप में बहुत बड़ा पाखंड है, दिखावा है। सच बात तो यह है कि ईश्वर के मंदिर में सभी को आने की अनुमति होनी चाहिए। ईश्वर सबका है। बड़े बड़े अपराधी जो जेल जाकर आते हैं, जो गलत काम करके आते हैं, वो तक मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। कौन से धार्मिक स्थल पर आपको अपराधी नहीं दिखते? जाते हैं लोग, मन्नत मांगने जाते हैं, अपने गुनाहों का किया धरा माफ करने को जाते हैं। लेकिन आप एक सोशल मीडिया ट्रेंड के लिए एक बड़े नाम को रोक देते हैं और फिर 2 साल बाद स्थिति क्या आती है कि आप बुला रहे हैं। तो फिर क्यों बुला रहे हैं? या उस वक्त क्यों रोका था? क्या वो लोग अलग थे? क्या वो सोच अलग थी? वही राइट विंग है ना? तो फिर जवाब में अटकते क्यों हैं? अगर आपको इसका माकूल जवाब मिल रहा हो तो मुझे भी दीजिएगा। मैं इस सवाल का सही जवाब जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, क्यों उज्जैन में रोका गया और क्यों अयोध्या में बुलाया गया। इन दोनों का जवाब अलग अलग नहीं हो सकते, इन दोनों का जवाब एक ही होना होगा। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके सवाल पढ़ने का, मेरे सवाल पर आपके जवाब पढ़ने का इंतजार रहेगा। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।